सोने के सिक्कों का दृष्टांत। क्या आपने कभी सोचा है क्यों कुछ लोगों के जीवन में आशीष बढ़ती जाती है? यीशु मसीह कहते हैं, जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा। जिसके पास विश्वास है, जो परमेश्वर के वचन को अपनाता है, उसके जीवन में और भी आशीष बढ़ती है। दूसरी तरफ कोई वचन को नजरअंदाज करता है, लेकिन जो वचन को नहीं मानता, वो जो थोड़ा है उसे भी खो देता है। यह सुसमाचार और मत्ती का सुसमाचार 25 अध्याय में मिलता है। एक समय की बात है, यीशु मसीह अपने चेलों और लोगों को स्वर्ग के राज्य के बारे में समझा रहे थे। उन्होंने एक दृष्टांत सुनाया। एक धनी व्यक्ति दूर देश यात्रा पर जाने वाला था। जाने से पहले उसने अपने सेवकों को बुलाया ताकि वह अपनी संपत्ति उन्हें सौंप सके। उसने हर एक को उसकी क्षमता के अनुसार सोने के सिक्के दिए। एक सेवक को 5 सिक्के, दूसरे को 2 सिक्के, तीसरे को 1 सिक्का तय हुआ और उनसे कहा, जब तक मैं वापस आऊं इनका उपयोग करके व्यापार करना। यह कहकर वह व्यक्ति यात्रा पर चला गया। जिस सेवक को 5 सिक्के मिले थे, उसने तुरंत काम शुरू किया। उसने मेहनत की, व्यापार किया और कुछ समय में उसके 5 सिक्के 10 हो गए। दूसरे सेवक ने भी वैसा ही किया। उसने अपने 2 सिक्कों को बढ़ाकर 4 कर दिया। लेकिन तीसरा सेवक डर गया। वह सोचने लगा, मेरा मालिक कठोर है, अगर मैं नुकसान कर बैठा तो। इस डर के कारण उसने अपना सिक्का जमीन में गाड़ दिया और कुछ भी नहीं किया। काफी समय बाद वह धनी व्यक्ति वापस आया और अपने सेवकों से हिसाब लेने लगा। पहला सेवक आया और बोला, प्रभु, आपने मुझे 5 सिक्के दिए थे, देखिए मैंने उन्हें 10 बना दिया। मालिक बहुत खुश हुआ और कहा, शाबाश अच्छे और विश्वास योग्य सेवक, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत पर अधिकार दूंगा, मेरे आनंद में सहभागी हो। दूसरा सेवक भी आया और बोला, प्रभु, आपने मुझे 2 सिक्के दिए थे, मैंने उन्हें 4 बना दिया। मालिक ने उसे भी वही प्रशंसा और इनाम दिया। तीसरा सेवक आया और बोला, प्रभु, मैं जानता था कि आप कठोर हैं, इसलिए मैं डर गया और आपका सिक्का जमीन में छिपा दिया। यह लीजिए आपका सिक्का। मालिक क्रोधित हो गया और बोला, हे बुरे और आलसी सेवक, अगर तू डरता था तो कम से कम पैसे को ब्याज पर ही लगा देता। तब उसने आदेश दिया, इसका सिक्का लेकर उस सेवक को दे दो जिसके पास 10 सिक्के हैं। मत्ती का सुसमाचार 13:12 में लिखा है, क्योंकि जिसके पास है उसे और भी दिया जाएगा और उसके पास बहुतायत होगी, परंतु जिसके पास नहीं है उससे वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। इस वचन में यीशु मसीह हमें एक गहरी आत्मिक सच्चाई सिखाते हैं। जिसके पास परमेश्वर का ज्ञान, विश्वास और समझ है और वह उसे अपनाता है, उसे और अधिक ज्ञान और आशीष मिलेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, जो व्यक्ति सत्य को सुनकर भी उसे स्वीकार नहीं करता, धीरे धीरे वह आशीष को खो देता है। हमने ऊपर कहानी में देखा कि जिसने छुपाया उससे वह भी ले लिया गया। इसलिए मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर से कुछ भी न छुपाए। एक इतिहास 28 अध्याय 9 वचन में लिखा है, क्योंकि यहोवा सबके मन को जांचता है और सब विचारों की कल्पना को समझता है। वचन कहता है, डर मत, विश्वास से आगे बढ़ो। सचमुच हम निडर होकर विश्वास में आगे बढ़ेंगे तो वह हमें अधिक आशीष से भर देगा। आमीन। यदि आपको यह बाइबल कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।